हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अज़हर अली और आप देख रहे हैं लर्न वैली। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्फान सुपर साइक्लोन की, जिसने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में तबाही मचा रखी है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइए शुरू करते हैं तूफ़ान से। तूफ़ान से का मेरा मतलब है, यहाँ हम बात कर रहे हैं एम्फन तूफ़ान की। एम्फन तूफ़ान एक चक्रवात है और चक्रवात कहाँ उठते हैं? ये उठते हैं समुद्र में। दोस्तों, एम्फन तूफान बंगाल की खाड़ी से उठा और लगभग 160 किलोमीटर की रफ्तार से पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तट से टकराया। यहाँ इसने भारी मात्रा में तबाही मचाई। यहाँ एनडीआरएफ की 19 टीमें मोर्चा संभाले हुई हैं और लोगों की हर संभव मदद एनडीआरएफ की जवानों द्वारा की जा रही है। यहाँ दोस्तों आपके मन में एक सवाल आता होगा कि कैसे हम किसी भी तूफान की या फिर किसी भी चक्रवात की स्पीड का पता लगाते हैं। कैसे हमें पता चलता है कि वो कितनी स्पीड से आगे बढ़ रहा है या फिर कितनी स्पीड से वो किसी चीज़ से टकराएगा। तो मैं आपको उसके बारे में थोड़ी सी बातें बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी तूफ़ान की अगर स्पीड 62 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा की है तो उसका नाम रखना ज़रूरी हो जाता है। डॉपलर रडार नाम का यंत्र यूज़ किया जाता है किसी भी प्रकार के तूफ़ान या चक्रवात की तीव्रता को नापने के लिए। दोस्तों, कई बार आपके मन में ये भी ख्याल आता होगा कि जो भी ये चक्रवात आते हैं, जो भी ये तूफ़ान आते हैं, उनका नामकरण कैसे होता है, कौन उनको ये नाम देता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं इसके बारे में। पूरी दुनिया में तूफ़ानों को नाम देने के लिए 5 कमेटी तैयार की गई हैं, जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। RA5 ट्रॉपिकल साइक्लोन कमेटी, RA4 हैरिकेन कमेटी, RA1 ट्रॉपिकल साइक्लोन कमेटी, WMO मैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन, WMO टाइफून कमेटी। कोई भी तूफान जिसकी रफ्तार 62 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा की होती है, उसका नाम रखना ज़रूरी हो जाता है। और ये नाम किसके द्वारा रखा जाता है? ये नाम रखा जाता है WMO के द्वारा, जिसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड मेटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। स्पेशली अगर हम बात करें इंडियन रीजन की, तो हिंद महासागर के आसपास के 8 देश पहले ही तूफ़ानों के नाम की एक सूची WMO को दे देते हैं और उसके बाद जब भी कोई इस रीजन में तूफ़ान आता है तो WMO उसका नाम अपने अकॉर्डिंग रख देता है। अगर हम बात करें अम्फन तूफ़ान की, तो ये 2004 की लिस्ट का सबसे आखिरी नाम था और ये थाईलैंड के द्वारा रखा गया था। तो आइए दोस्तों, लगे हाथों जान लेते हैं उन 8 देशों के नाम जो हिंद महासागर के आसपास हैं। इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान और थाईलैंड। और जो ये नाम है एम्फन, ये भी 2004 की लिस्ट का आखिरी नाम है और थाईलैंड की सूची से लिया गया है। दोस्तों, अगर बात चल ही रही है नामीकरण की, तो क्यों ना मैं आपको कुछ रोमांचक तथ्यों से रूबरू करा दूं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं अमेरिका। यहाँ दोस्तों तूफ़ानों के नाम ऑड और इवन ईयर के हिसाब से रखे जाते हैं। इवन ईयर का मतलब 2020 हो गया, 2018 हो गया, 2022 हो गया। और वहीं अगर हम बात करें ऑड ईयर की, तो 2017, 2021, 2023। अगर कोई तूफ़ान 2020 में आता है तो उसका नाम किसी मेल के हिसाब से रखा जाएगा, जैसे कि मान लीजिए रोमियो। और वही अगर तूफ़ान कोई 2021 में आता है तो उसका नाम किसी भी फीमेल के हिसाब से रखा जाएगा, जैसे कि जूलियट मान लेते हैं। दोस्तों, अब अमेरिका के बाद अब हम चलते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में जब भी कभी कोई तूफ़ान आता है तो उसका नाम वहाँ के जो भी करप्ट लीडर होते हैं उनके नाम पर रखा जाता है, यानी कि जो भी वहाँ के भ्रष्ट नेता होते हैं उनके नाम पर तूफ़ान का नाम रखा जाता है। तो है ना कमाल की बात ये। तो आइए दोस्तों, चलते चलते एम्फन साइक्लोन से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न हुआ था, बंगाल की खाड़ी में उठा था और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तट से जाकर टकराया था। दोस्तों, मैं आपको और चीज़ एक बताना चाहूँगा कि 15 मई को ही मौसम विभाग के द्वारा चेतावनी जारी कर दी गई थी अम्फन साइक्लोन से रिलेटेड, जिसके चलते वहाँ के लोगों को 4 दिन का समय मिला और लगभग 7 लाख लोगों को वहाँ से सुरक्षित स्थान पर पहुँचा दिया गया। और इस काम को अंजाम देने के लिए एनडीआरएफ की लगभग 19 टीमें मोर्चे को संभाले हुई हैं और लोगों की हर संभव मदद करने के लिए एनडीआरएफ के जवान तैनात हैं। दोस्तों, बीते वर्ष यहाँ इसी साइट पर बंगाल और उड़ीसा में बुलबुल नाम का साइक्लोन आया था,
लेकिन उससे इतनी ज़्यादा तबाही नहीं हुई थी जितनी तबाही इस एम्फन साइक्लोन के द्वारा हुई है। इस बात का अंदाज़ा दोस्तों आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जैसे ही मौसम विभाग ने जानकारी दी थी, जैसे ही चेतावनी दी थी, उसी के बाद से 5 से 6 लाख लोगों को वहां से हटाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया था। फिर भी लगभग 5000 घरों को अब तक नुकसान हो चुका है। अगर हम बात करें मौतों की कितनी मौतें हो चुकी हैं, तो लगभग 70 से 80 मौतों की खबर अभी तक हमारे पास आई है। तो दोस्तों ये थे एम्फान साइक्लोन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य। ऐसे ही रोमांचक तथ्यों को जानने के लिए और नई अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। धन्यवाद।